तो यार जैसा कि आपको पता ही होगी ब्रह्मास्त्र को रिलीज हुए अभी तक 5 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और आज हम ब्रह्मास्त्र की एंडिंग और ब्रह्मास्त्र के फ्यूचर में आने वाले पार्ट्स के ऊपर बात करेंगे और मैं अपनी थ्योरी शेयर करूंगा ब्रह्मास्त्र के सेकंड और थर्ड पार्ट को लेकर। तो अगर आपने अभी तक ब्रह्मास्त्र को नहीं देखा है तो मैं बता दूं कि इस वीडियो में हैवी स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रह्मास्त्र की स्टोरी का सिनॉप्सिस दे देता हूँ। तो एक बार बहुत सारे ज्ञानी ऋषि मुनि तपस्या कर रहे होते हैं और इसके फलस्वरूप धरती पर एक ब्रह्म शक्ति प्रकट होती है जिससे कि बहुत सारे अस्त्रों का ओरिजिन होता है और हर एक ऋषि मुनि को कोई ना कोई अस्त्र मिलता है जिसमें कि जल अस्त्र, पवन अस्त्र, अग्नि अस्त्र शामिल हैं। लेकिन उन सभी अस्त्रों में एक सबसे पावरफुल अस्त्र था जिसे शिव भगवान की तीसरी आंख से डिनोट किया गया है, जिसमें निर्माण और विनाश दोनों की शक्ति थी, जिसे ब्रह्मास्त्र कहा गया है। और अब सभी ऋषि मुनि ब्रह्मास्त्र को प्रोटेक्ट करने के लिए एक काइंड ऑफ सीक्रेट सोसाइटी यानी गुप्त समूह बनाते हैं जिसे ब्रह्मांश कहा गया है। और जनरेशन बाय जनरेशन वो सभी अस्त्र उस सीक्रेट सोसाइटी के अंडर प्रोटेक्टेड रहते हैं। लेकिन ब्रह्मांश में से ही एक मेंबर देव, जो कि अग्नि अस्त्र का विल्डर होता है, उसमें ब्रह्मास्त्र को पाने का लालच आ जाता है और वो ब्रह्मास्त्र को पाने के लिए ब्रह्मांशों से लड़ता है और ब्रह्मास्त्र को हासिल कर लेता है। लेकिन ब्रह्मांश की एक मेंबर अमृता, जो कि जल अस्त्र की विल्डर होती है, देव से लड़ाई में ब्रह्मास्त्र को वापस ले लेती है। लेकिन उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं, जो कि हमें ब्रह्मास्त्र मूवी में एक टुकड़ा SRK के कैरेक्टर मोहन भार्गव के पास मिलता है, जो वानर अस्त्र का विल्डर होता है। लेकिन जुनून, जो कि देव की डिसाइपल होती है, वो देव को वापस से जिंदा करने के लिए SRK से ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा छीन लेती है और ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा नागार्जुन के कैरेक्टर अनीश के पास होता है, जो नंदी अस्त्र का विल्डर होता है। और तीसरा हिस्सा शिवा के पास होता है, जो हमारी मूवी का प्रोटैगनिस्ट है। लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि अमृता देव की लव इंटरेस्ट है और शिवा अमृता और देव का ही बेटा है, इसलिए उसमें अग्नि अस्त्र की पावर है। और क्लाइमेक्स में जुनून ब्रह्मास्त्र के सभी पार्ट्स को एक कर देती है और ब्रह्मास्त्र को एक्टिवेट कर देती है और ब्रह्मास्त्र अपने फुल पावर में डिस्ट्रक्शन शुरू कर देता है। हालांकि शिवा अपनी अग्नि अस्त्र की पावर से ब्रह्मास्त्र को न्यूट्रलाइज कर देता है, लेकिन उसी डिस्ट्रक्शन के बीच में देव वापस से अपने फॉर्म में आ जाता है और इसी के साथ हमें पार्ट 2 देव के टाइटल देखने को मिलता है और मूवी का एंड हो जाता है। और अब मैं अपनी थियरी बताऊं ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव को लेकर, तो प्रोबेबली पार्ट 2 में देव की पास्ट लाइफ को दिखाया जाएगा और पार्ट 1 में हमें कई सारे अस्त्रों को एक्सप्लोर करते हुए नहीं दिखाया गया है। तो पार्ट 2 में ब्रह्मांश के मेंबर्स के अस्त्रों को एक्सप्लोर करते हुए भी दिखाया जाएगा और ऑब्वियसली देव ब्रह्मास्त्र को वापस पाना चाहता है। तो पार्ट 2 में हमें एक तरफ शिवा के साथ ब्रह्मांश के मेंबर्स और एक तरफ देव का बैटल देखने को मिलेगा, जिसमें कि प्रोबेबली देव ब्रह्मास्त्र को एक बार फिर से एक्वायर कर लेगा। अब बात करें थर्ड पार्ट की, तो अगर हम क्रोनोलॉजिकली देखें तो फर्स्ट पार्ट शिवा था, सेकंड पार्ट देव है और प्रोबेबली थर्ड पार्ट अमृता होगी, जिसमें अमृता अपनी फुल पोटेंशियल से ब्रह्मास्त्र को देव से छीन लेगी और यहीं पे ये ट्रिलॉजी खत्म हो जाएगी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई अमृता तो शिवा की आग से जलकर मर गई थी, तो मैं बता दूं अमृता खुद एक जल अस्त्र है और अमृता और शिवा एक दूसरे से इमोशनली कनेक्टेड थे। तो प्रोबेबली ये मेरी थियरी है कि अमृता नहीं मरी होगी और शिवा की आग से किसी और को हार्म ना हो, तो इसीलिए वो शिवा को उसी दिन छोड़ के चली जाती है जिस दिन शिवा के घर में आग लगी थी। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ट्रिलॉजी के नाम को देखते हुए मोस्ट प्रोबेबली थर्ड पार्ट अमृता पर ही फोकस करेगा। बाकी आप अपने ओपिनियन और थियरी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मैंने ब्रह्मास्त्र के ऊपर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करा है कि मुझे ब्रह्मास्त्र कैसी लगी, तो ये वाली वीडियो जरूर जाकर देखें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग।